गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए पहले लेक्चर बिल्डिंग मटेरियल है और एक्वास्टिक मटेरियल हमारा चल रहा था टॉपिक। तो कुछ टॉपिक उसका मैं आपने डिस्कस किया था, वेलोसिटी ऑफ साउंड, जैसे एक्वास्टिक मटेरियल का डिफिनेशन एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड जो था हमारा हो गया था। और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, टाइप ऑफ एब्जॉर्बेंट मटेरियल। टाइप ऑफ एब्जॉर्बेंट मटेरियल। ऐसी मटेरियल जो किसी चीज को अवशोषित करती है। अवशोषित मतलब कि अपने अंदर लेना। एब्जॉर्बेंट मटेरियल ये अपने अंदर लेना। जैसे पानी है, कहीं पे पानी रखा हुआ है, किसी कपड़े के ऊपर पानी रखा गया तो कपड़ा क्या करता है, पानी को अंदर सोख लेता है, अवशोषित करना, तो अपने अंदर सोख लेना। ठीक। या फिर कहीं देखो कि कहीं टेम्परेचर, अगर आप खड़े हैं, कहीं अलाव जल रहा है, आग जल रही है, तो जो आग की जो टेम्परेचर आपके अंदर कुछ अंदर आ जाती है ना, वही होता है कि एब्जॉर्ब करना, किसी चीज को सोखना, एब्जॉर्ब करना। वो कोई भी मटेरियल हो सकता है। तो ये बता रहा है कि कौन सी मटेरियल कैसी होनी चाहिए, अगर ऑब्जॉर्व करना चाहती है तो कैसी होनी चाहिए। वो सारी प्रॉपर्टी, मटेरियल्स की प्रॉपर्टी ये बता रही है पदार्थ की। तो प्रॉपर्टी एक बार पॉइंट बाय पॉइंट प्रॉपर्टीज को देखेंगे। पहला क्या है, इट शुड बी ड्यूरेबल एंड फ्री फ्रॉम इंसेक्ट। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि कैसी मटेरियल होनी चाहिए, जो अगर मटेरियल, जिस मटेरियल का हम साउंड प्रूफिंग के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि ये साउंड इस दीवार से उस दीवार के पार ना जाए। उसमें मटेरियल कैसी होनी चाहिए, जो मटेरियल यूज करें वो मटेरियल कैसी होनी चाहिए। पहले इट शुड बी ड्यूरेबल, and attack free from insect. It should be durable, मतलब वो ऐसा देखिए, मैंने एक्वास्टिक मटेरियल जो थोड़ा कॉस्टली होता है, एक्वास्टिक मटेरियल कॉस्टली होता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं एक्वास्टिक का मटेरियल तो यूज कर दिया लेकिन वो ज़्यादा समय तक चला ही नहीं। अब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, ऐसा नहीं है कि वो प्लास्टिक की दीवार प्लास्टिक लगा दिए, पेंटिंग कर दी तो वैसे हो जाएगा। कई प्रोसेस, कई लेयर होती है। इसका मतलब जो मटेरियल हम यूज करें वो मटेरियल अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग, मतलब ज्यादा समय चले, शुड बी ड्यूरेबल, मतलब लंबे समय तक चले। अब सोच लीजिए थिएटर रहता है, जहाँ पर मूवीज चलती हैं, वहाँ पे एक्वास्टिक मटेरियल लगे ही होते हैं ताकि जो साउंड है ना वो बाहर जाकर डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि वहाँ तो जो साउंड लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है, वो बाहर जाकर किसी डिस्टर्बेंस ना करे, या फिर अंदर की जो साउंड है ना, बाहर की साउंड है वो अंदर ना आए, ताकि जो मूवी देख रहे हैं उसमें डिस्टर्बेंस या किसी कहीं पे भी, कहीं हाई लेवल का डिस्कशन होता है, मिनिस्ट्री लेवल का हुआ, या फिर कहीं भी ऑपरेशन लेवल का डिस्कशन हुआ, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, या सिंगिंग प्लेटफॉर्म हुआ, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, एक्वास्टिक मटेरियल का यूज करते हैं। तो मटेरियल कैसी होनी चाहिए, पहले तो क्या होता है, ड्यूरेबल होना चाहिए, एंड अटैक फ्री फ्रॉम इंसेक्ट। ऐसा नहीं कीड़े मकोड़े लग जाए, आज तो लगाए मैंने, बारिश के मौसम या किसी मौसम में क्या हुआ, कीड़े मकोड़े लगने लगे तो क्या हुआ, तो खत्म हो जाएगा, मेरा जो पैसा लगा है वो भी खत्म हो जाएगा। एक बार जब डेकोरेशन करवाते हैं तो डेकोरेशन में काफी कॉस्ट आता है, जो कॉस्ट आता है ना, तो अगर कॉस्ट आ रहा है तो यूटिलाइज हम करेंगे ना, यूटिलाइज अगर ना कर पाए तो हमारा तो सब पूरा खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे बनाया जाता है जो इंसेक्ट फ्री हो और ड्यूरेबल हो। नेक्स्ट क्या है, इट शुड बी इजली, it should be easily available at reasonable cost,
इट शुड बी इजिली अवेलेबल, मतलब कि सस्ते दाम पे मिल जाए, मतलब सस्ता दाम मतलब कि ना सामान्य कॉस्ट पे मिल जाए, इसका रेट कॉस्ट बहुत हाई ना हो, ऐसा ना हो जाए कि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा कोई खरीद ही ना पाए, कॉस्ट जो है मिनिमम होना चाहिए। इट शुड बी एफिशिएंट, इट शुड बी efficient, should go over a wide range of frequency, मतलब कि ऐसा भी ना हो कि मैंने यूज किया जिस साउंड को रोकने के लिए साउंड को रोक ही नहीं पा रहा, जो फ्रीक्वेंसी को रोकने के लिए मैंने लगाया इस फ्रीक्वेंसी को रोक नहीं पा रहा है, अब वो साउंड बाहर चली जा रही है, ऐसा कंडीशन कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए। अगर कॉस्ट लगा रहे हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी लगा रहे हैं, तो हमको उतना यूटिलाइज भी उतना भी हमको वर्क भी देगा। अगर मैं किसी को पैसा दे रहा हूँ किसी कार्य के लिए, अगर किसी को पैसा दे रहा हूँ तो उतना आउटपुट भी मिलना चाहिए, इनपुट दे रहा हूँ आउटपुट मिलना चाहिए, हमको उतना काम भी मिलना चाहिए। तो ऐसी मटेरियल होनी चाहिए जो हमारी फ्रीक्वेंसी को बाहर ना जाए। नेक्स्ट, it should be fire resistance, मतलब अग्निरोधक क्षमता होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि अग्निरोधक क्षमता है थोड़ी सी टेम्परेचर हुआ, थोड़ी सी आग लगी, पूरा जल के खाक हो गया, जल करके राख हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ समय तक उसकी इतनी क्षमता हो अग्नि को झेल सके, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चीज आग लग जाएगी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो तो जल जाएगा, बात सही है, आपका कहना भी सही है, बट लेकिन ऐसा हो कि कुछ थोड़ा बहुत अगर लेवल की थोड़ी बहुत हो तो सह सके, ऐसी क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। और मटेरियल कई मटेरियल यूज करके ना उसकी टेम्परेचर रेजिस्टेंस पावर भी है, और ये फायर रेजिस्टेंस जो कैपेसिटी टेंडेंसी होती क्षमता होती है उसको भी मेंटेन किया जाता है। It should be heat insulation, हीट इंसुलेशन मतलब कि अंदर की तापमान बाहर ना जाए, बाहर की तापमान अंदर ना आए, अंदर की तापमान बाहर आ जाए और बाहर की तापमान जो है अंदर ना आए, वही हमारा होता है हीट इंसुलेशन। नेक्स्ट, it should be self supporting and should be capable of easy fixing. It should be self supporting and सेल्फ सपोर्ट मतलब खुद के सपोर्ट से स्टैंड कर जाए, खुद के सपोर्ट से खड़ा होना के सेल्फ सपोर्टिंग कहलाता है। ऐसा नहीं कि उसको सपोर्ट के लिए कोई और चीज मटेरियल लगानी पड़े, अगर सपोर्ट के लिए कोई और मटेरियल लगाएंगे उतना स्पेस अलग स्पेस लेगा, अलग जगह लेगा, तो हमारी जगह कम होगी नहीं, हमें जगह तो चाहिए। ऐसा नहीं कि मटेरियल लगा रहे तो हमको जगह की जरूरत ही नहीं है, जगह की तो सारी जरूरत है, अगर जगह ही नहीं रहेगा तो मैं कैसे वहां पर वर्क करूंगा, कैसे कार्य करूंगा वहां पे। तो ये जो होता है सेल्फ सपोर्टिंग होना चाहिए और शुड बी कैपेबल ऑफ इजीली फिक्स हो जाए। ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी लेके आनी पड़ी, बहुत लोगों का हो सकता है, बहुत टेक्निकल सारी चीजें जरूरत है, ऐसे में दिक्कत होती है कि अगर कहीं मेंटेनेंस प्रॉब्लम आ गया या कोई प्रॉब्लम आ गई कि देखिए हर मटेरियल में कहीं ना कहीं डिफेक्ट होता है, कहीं डिफेक्ट आ गया कुछ या वर्क उसको काम करते समय कोई नुकसान हो गया, तो ऐसा नहीं बड़ी बड़ी मशीनरी बुलाएंगे, सारी चीज बुलाएंगे और तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब इजिली फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट, it should be
give pleasing after it should give pleasing after fixing, फिक्सिंग के बाद एक अच्छा लुक दे, ऐसा नहीं कि भद्दा टाइप का लगे, ऐसा नहीं कि ये साउंड तो वो कि बाकी जो स्टूडियो बना रहा हूँ मैं, स्टूडियो या कॉन्फ्रेंस रूम बना रहा हूँ पूरा भद्दा दिखाई, ये खूबसूरत जैसे डेकोरेशन सजावट होना उस तरह दिखना चाहिए, ताकि हमारा सजावट दिखने में भी अच्छा, बैकग्राउंड के अंदर की जो फीलिंग हो वो भी काफी अच्छी है। नेक्स्ट इट शुड हैव high coefficient of absorption मतलब कि जो आवाज को ना खुद के अंदर समाने की क्षमता है ना, मतलब जो मटेरियल जो साउंड को एब्जॉर्ब अच्छे से करे, अपने अंदर अच्छे से संभाले, ऐसा नहीं कि बाहर जाए वो, मतलब वो ऑब्जर्व कर ले। नेक्स्ट इट शुड हैव sufficient structural strength मतलब इसमें शुड हैव सफिशिएंट स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ जो उसमें होना चाहिए वो सफिशिएंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ भी कम हो, स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ भी हमारे से सफिशिएंट हमारे पास होना चाहिए। तो ये तो हमारे टाइप ऑफ एब्जॉर्बर मटेरियल कैसे होनी चाहिए, इसकी सारी डिफिनेशन थी, साइड पॉइंट बाय पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और कुछ इसमें का कोई कंसेप्ट, तो ऐसे कंसेप्ट चीज है नहीं। अब नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ नॉइज। टाइप्स ऑफ नॉइज, टाइप्स ऑफ नॉइजेस। पहला क्या है, इंडोर नॉइज। Indoor noise created in the adjacent room, where noise is noticed, and next है outdoor noise, created from nearby streets and large source of generally the automobile, traffic, on the road। ठीक है, इंडोर टाइप ऑफ नॉइज, कितने तरह के नॉइज मतलब होते हैं। पहला नॉइज मतलब आवाज होता है ना, नॉइज मतलब आवाज होता है, कितने तरह के मतलब आवाज जो होता है हमको डिस्टर्ब करता है। पहला क्या है,
क्रिएटेड इन द एडजेसेंट रूम वेयर नॉइज इज नोटिस्ड, मतलब एक से दूसरे बगल में, मैं यहाँ पे मेरा वर्क कर रहा हूँ, नेक्स्ट रूम में, अगले रूम में या आगे या पीछे किसी रूम में जो आवाज क्रिएट हो रही है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है, आवाज हो रही है, उसको क्या कहते हैं? इंडोर नॉइज। मतलब जो भी आवाज अगर मिल रही है उसे इंडोर नॉइज कहते हैं। आउटडोर क्रिएटेड फ्रॉम नियर बाय स्ट्रीट, नियर बाय मतलब आसपास के, आसपास और ये बगल का रूम है उससे ये आसपास का है जो स्ट्रीट एंड लार्ज सोर्स ऑफ आउटसाइड नॉइज। स्ट्रीट मतलब जो गली उली है, गलियां हैं, रोड है, वहां से आउटसाइड नॉइज जनरली द ऑटोमोबाइल्स ट्रैफिक ऑन द रोड। ऑटोमोबाइल्स जो ट्रैफिक चलती है उसको हॉर्न होती है, किसी की साउंड तेज होती है, तो उस वजह से जो नॉइज क्रिएट होता है उसको क्या कहते हैं? आउटडोर नॉइज। मतलब हमारे क्या कर दूंगा, दो तरह के नॉइज है, इंडोर नॉइज और आउटडोर नॉइज। और नेक्स्ट एक पॉइंट और है, ये लास्ट टॉपिक है मेरी। एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल, डिफिनेशन लिख लो, थोड़ा समझा दो क्या होता है। द मैक्सिमम लेवल ऑफ नॉइज which does not damage the acoustic of building is termed as एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल। होता है ना, कुछ एक क्राइटेरिया बनाई जाती है ना कि यहाँ तक की चीजें एक्सेप्ट की जाएंगी। अगर कोई मटेरियल है, जैसे कहीं आप एग्जाम देते हैं ना, कोई एग्जाम आता है, कंपटीशन लेवल का एग्जाम होता है या कहीं पे कुछ भी हो, एक्सेप्टेबल का एक डिफिनेशन, एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन रहेगी, आप 12th पास हैं या कोई क्वालिफिकेशन रहेगी, तो आप उस लेवल के लिए एक्सेप्टेबल है, तो आपकी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी। तो इसका भी एक लेवल होता है कि इतने तक अगर वर्क कर रहा है तो एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं अगर तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या फिर मैंने कहीं इंटरव्यू देने गया तो मुझसे बोला कि इतना अगर क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अगर आप नहीं किए तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो वही केस है इसमें, द मैक्सिमम लेवल ऑफ नॉइज व्हिच डज नॉट डैमेज द कॉस्टिंग ऑफ बिल्डिंग इज टर्म्ड एज एक्सेप्टेबल नॉइज। मतलब मैक्सिमम सबसे ज्यादा से ज्यादा लेवल की जो साउंड होती है, नॉइज, ज्यादा से ज्यादा लेवल की जो नॉइज होती है, मतलब जो एकॉस्टिक को डैमेज नहीं करती। मतलब कह सकते हैं कि जहां तक एकॉस्टिक को डैमेज नहीं करे, ऐसी नॉइज जो एकॉस्टिक मटेरियल को डैमेज नहीं करे, नुकसान नहीं पहुंचा रही, उसको एक्सेप्टेबल नॉइज करते हैं। फिर ज्यादा, उसके बाद जैसे ही ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगी तो इनएक्सेप्टेबल नॉइज हो जाता है। मतलब अगर एक लिमिट के अंदर है, एक लिमिट दी गई है, उसके अंदर है तो एक्सेप्टेबल करते हैं, लिमिट के बाहर तो इनएक्सेप्टेबल हो जाती है। तो ये हमारे थे एक्सेप्टेबल लिमिट, एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल। तो ओके,
तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही टॉपिक रखूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा कि अपना जो कास्टिंग मटेरियल है वो कंप्लीट कर दूं। ओके, थैंक यू।